क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी उम्र के दौरान पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसने अपनी सेना से लाखों लोगों का दिल जीता और इतिहास को एक नई दिशा दी। क्या होता अगर आप अपनी उम्र के सबसे बड़े सपने को सच कर पाते? क्या आप उस महानता को छूने के लिए तैयार होते? आइए जानते हैं कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने अद्भुत दृष्टिकोण और रणनीतियों से दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हमारी कहानी 356 ईसा पूर्व की है, जब अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। एक ऐसे समय में जब दुनिया में शक्तिशाली साम्राज्य अपनी पहचान बना रहे थे, एक छोटा सा लड़का ग्रीस के मैसेडोनिया राज्य में जन्मा। उसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या आप सोच सकते हैं कि यह बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा? अलेक्जेंडर के पिता फिलिप द्वितीय खुद एक महान सम्राट थे और उन्होंने अपने बेटे को भी युद्ध, राजनीति और साम्राज्य का तरीका सिखाया। लेकिन अलेक्जेंडर का सपना उससे कई बड़ा था। उसका उद्देश्य सिर्फ एक सम्राट बनने का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने का था। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग हैं जो आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं? अलेक्जेंडर के लिए भी यही था। उनके पिता ने उन्हें ताकतवर बनाने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन अलेक्जेंडर का सपना था कि वह खुद अपनी पहचान बनाए। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 वर्ष के थे, तब उनके पिता की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर ने अपना साम्राज्य संभाला। पर क्या उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का वक्त आ गया है? अलेक्जेंडर अब केवल एक राजा नहीं था, वह एक विजेता बनने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं में सफलता मिल पाई? आइए जानते हैं। वह अकेले एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार और महान नेता भी था। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन उसकी रणनीतियाँ और नेतृत्व कला अद्भुत थी। अलेक्जेंडर का पहला युद्ध था ग्रानिकस का युद्ध, जहाँ उसने 30,000 सैनिकों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। क्या आपने कभी सोचा है कि 20 वर्ष का एक युवा अपने सैनिकों को कैसे प्रेरित करता है? यही थी अलेक्जेंडर की ताकत, उसका नेतृत्व, उसका विश्वास। लेकिन सिर्फ सैनिकों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं थी। अलेक्जेंडर की रणनीतियाँ उन्हें अद्वितीय बनाती थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर ने फारस को हराया और ईरान में प्रवेश किया, जहाँ पर उसका सामना दारस से हुआ, फारसी साम्राज्य के सम्राट से। क्या अलेक्जेंडर का आत्मविश्वास उसे जंग जीतने में मदद करेगा, या कुछ और घटनाएं सामने आएंगी? युद्ध जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने फारस के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में अगला लक्ष्य था भारत। पर भारत में उसे किससे सामना करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। अलेक्जेंडर का सपना केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, उसने भारत को भी अपनी विजय का हिस्सा बनाने का सोचा था। इसलिए 326 ईसा पूर्व में वह हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पहुंचा। लेकिन क्या उसे भारतीय भूमि पर विजय प्राप्त हुई? क्या उसे कभी अपने अभियान की सीमाओं का एहसास हुआ? जानने के लिए देखते हैं। भारत में अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई सम्राट पोरस से। यह युद्ध, जिसे हाइडेस्पेस की लड़ाई कहा जाता है, अलेक्जेंडर के लिए एक परीक्षा था। पोरस ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन अलेक्जेंडर ने इस युद्ध को भी अपनी रणनीति और साहस से जीत लिया। पर जब अलेक्जेंडर ने भारत की धरती पर कदम रखा, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सेना थक चुकी है। उसकी सेना ने और आगे बढ़ने से मना कर दिया, और यही वह समय था जब अलेक्जेंडर को अपनी यात्रा को रोकना पड़ा। अलेक्जेंडर की यात्रा और उसकी विजय केवल भौतिक भूमि तक सीमित नहीं थी। उसने दुनिया को यह सिखाया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। उसकी रणनीतियाँ और उसकी लीडरशिप और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उसे एक महान सम्राट बना दिया। लेकिन क्या वह जानता था कि उसका साम्राज्य इतनी जल्दी ढह जाएगा? अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्या उसकी महानता शेष रही, या फिर समय के साथ उसका साम्राज्य भी मिट गया? जानने के लिए जुड़े रहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जीवन एक प्रेरणा है कि अगर आपके पास दृष्टिकोण, रणनीति और अविश्वसनीय साहस हो, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। क्या आपने अपनी राह पर अलेक्जेंडर की तरह अग्रसर होने का संकल्प लिया है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो
हमारे चैनल हाई फैक्ट फन को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।